हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू सेक्टर की। लगातार 4 महीने तक पिटाई होने के बाद अभी पीएसयू सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत मूवमेंट अभी दो स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है और हाल ही में एक स्टॉक के वॉल्यूम में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं दो स्टॉक्स के बारे में। इनमें से पहले स्टॉक्स ने लगभग 800% का रिटर्न आज तक दिया है लोगों को। तो आइए इसको हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से स्टॉक बिहेव कर रहा है और कौन सी मूवमेंट होने जा रही है अब स्टॉक्स में, जिसके आधार पे हम अगला अपना ट्रेड करने का रणनीति तैयार करेंगे। पहला स्टॉक है आईआरएफसी। ये चार्ट में हम देख सकते हैं और यहां हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन की जो यहां से गुजर रही है, यहां इसने सपोर्ट लिया है और जहां इसने सपोर्ट लिया है वहां एक अच्छा वॉल्यूम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं ये इंडिकेटर जो 100 ईएमए है, इसने 100 ईएमए का भी सपोर्ट यहां पर लिया है। तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। एक तो ट्रेंड लाइन जो यहां से गुजर रही है उसका सपोर्ट इसने लिया है, दूसरा क्या है कि 100 ईएमए पे भी ये आकर सपोर्ट ले रही है और वहां वॉल्यूम भी एक बड़ा देखने को मिल रहा है। तो तीन इंडिकेटर हमें मिल गए जिससे कंफर्मेशन मिलता है हमें कि ये स्टॉक में कुछ हलचल आगे देखने को मिल सकता है। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से जो यहाँ आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी हम यहाँ देखते हैं ब्रेकआउट हुआ है। तो अब देखिए कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेट यहाँ कर रहा है और ये जितना देर यहाँ कंसोलिडेट करेगा उतना एक लंबा हमें यहां से स्टॉक में गति देखने को मिल सकती है। तो अब हम ट्रेड इसमें कैसे लें? ट्रेड लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जहां ये कंसोलिडेट कर रहा है वहां एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस प्राइस रेंज पे खींच लेंगे 150। और जैसे ही ये 150 के प्राइस को क्रॉसओवर करता है वैसे ही हम अगले कैंडल में अपना पोजीशन बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को हम इसका स्टॉप लॉस मान लेंगे या फिर इस जहां पर इसका ब्रेकआउट होगा उससे नीचे जो कैंडल क्लोजिंग करेगी उसको हम उसका स्टॉप लॉस मान लेंगे। ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होगा? तो हमारा टारगेट होगा इसका ऑल टाइम हाई। इसका ऑल टाइम हाई है 191 का, तो इसका ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट होगा उस अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को चुनते हैं तो। वहीं अगर हम दूसरे तरफ बात करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम इस स्टॉक को लेते हैं तो हमारा 200 पहला टारगेट होगा। 200 एक राउंड फिगर होगा जहां पर जाकर स्टॉक को थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो पहला टारगेट हमारा 200 होगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, दूसरा हमारा 220 होगा और तीसरा हमारा 250 होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक की। ये भी स्टॉक रेलवे सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है और ये दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल। आरवीएनएल के चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में इसने भी यहाँ 100 ईएमए का सपोर्ट लिया। साथ ही साथ आरबीएनएल में भी हम देखते हैं कि इसने 100 ईएमए का यहाँ सपोर्ट लिया है। यहाँ 100 ईएमए का सपोर्ट इसने लिया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो गुजर रही है उसका भी सपोर्ट इसने यहाँ लिया है। तो ये दोनों कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक में कुछ तो हलचल है, कहीं बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पोजीशन बनाई है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें मिल गया है। अब ब्रेकआउट करने के बाद यहां से स्टॉक लगभग 243 से 276 के रेंज तक गया है और वहां जाके ये कंसोलिडेशन पोजीशन बनाया है। और कंसोलिडेट करने के बाद देखते हैं हम कि आज यहां पर इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट भी किया है। तो अब हम इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस
प्रीवियस कैंडल के लो में। ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस जगह हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हम अगला जो पोजीशन इसमें बनाएंगे वो इस कैलेंडर के क्लोजिंग के बाद बनाएंगे। तो इसने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो इस कैंडल के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट होगा इसका पहला हाई 311। उसके बाद 311 के बाद हमारा दूसरा टारगेट होगा ऑल टाइम हाई 345। तो दो टारगेट हम यहाँ फिक्स करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 311 का, उसमें हम कुछ क्वांटिटी निकाल लेंगे, और दूसरा टारगेट हमारा होगा ऑल टाइम हाई जो 345 का है। ठीक है, तो ट्रेडर्स आप इन दो स्टॉकों पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं, पर किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, और उनके एडवाइस को लेने के बाद भी चार्ट जरूर पढ़ें, चार्ट की स्टडी करें, और उसके बाद आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए पोजीशन ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर से कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए